सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। मैं भगवद गीता के 12वें भक्ति योग शुरू करने जा रहा हूँ। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 12वाध्यायः भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्री कृष्ण परमात्मा के भगवद गीता द्वारा दिए गए उपदेश मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अर्जुन और श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र संग्राम में जब युद्ध लड़ने के लिए आए थे कौरवों से, जब अर्जुन अपना दादा दादी सब अपने रिश्तेदारों को देख के कुरुक्षेत्र संग्राम से अपने जनों को मारने की इच्छा से अलावा यहाँ युद्ध छोड़कर चले जाना ही उचित समझकर चला जाने के लिए सोच रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ज्ञानोपदेश दिया, एक दिव्य ज्ञान बोधा दिया। वह ज्ञान बोधा ही श्रीमद् भगवद गीता। यह भगवद गीता से समस्त मानव कोटि को श्री कृष्ण भगवान ने एक मार्गदर्शन दिया कि अपने जीवन में कैसे कैसे समस्या आते रहते हैं और अपना जीवन का लक्ष्य क्या है। परमात्मा को पाने के लिए हर एक मनुष्य क्या करना चाहिए, यह सब विषयों के बारे में श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र संग्राम में ही यह भगवद गीता के द्वारा समस्त मानवाళి को यहाँ श्री कृष्ण परमात्मा ने बोला है। इस श्रीमद् भगवद गीता में अत्यंत सुलभ मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग ही सुलभ और श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए मैंने भगवद गीता की 12 अध्याय भक्ति योग मैं चुना हूँ। इस 12 अध्याय भक्ति योग में अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से यहाँ पहले श्लोक में बोल रहा है, अर्जुन जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सुगुण रूप परम श्रेय को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में से अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। यह प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण परमात्मा से पूछा। जनरली भक्त जो है दो तरीके से होते हैं। एक साकार रूप बोले तो राम कृष्ण श्री कृष्ण परमात्मा और विष्णु रूप और शिव रूप, यहाँ स्वरूप को पूजने वाले भक्त को साकार रूप भक्त बोलते हैं। और दूसरे तरह का भक्त है निराकार रूप का ध्यान करने वाले भक्त। यह निराकार परम ब्रह्मा है। यह परमात्मा परम ब्रह्मा को कोई भी आकार नहीं रहता है। यह निराकार
परम ब्रह्मा को पूजने वाले भक्त। अर्जुन पूछ रहा है कि साकार रूप को पूजने वाले भक्तों में और निराकार रूप में पूजने वाले भक्तों में आपको कौन सा भक्त उत्तम लगता है। यहाँ अर्जुन ने इस श्लोक द्वारा श्री कृष्ण परमात्मा को पूछा गया है और श्री कृष्ण परमात्मा ये यहाँ बोल रहा है। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मताः। श्री कृष्ण परमात्मा यह बोल रहे हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। श्री कृष्ण परमात्मा बोलते हैं कि जो मुझे श्रद्धा और निष्ठा से पूजन करता है वही मुझे अत्यंत प्रिय भक्त है। यह कारण क्या है बोले तो भगवान को परमात्मा को भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए और निष्ठा चाहिए। यही एक मापदंड है कि भगवान हर एक भक्त में पूजता रहता है। जिसका मन में अत्यंत भक्ति है, जिसका मन निर्मल है, जिसका भक्ति में एक श्रद्धा है, वो निष्ठावान होकर भगवान को पूजता रहता है। वह भक्त परमात्मा को अत्यंत प्रिय भक्त माना गया है। यह श्री कृष्ण परमात्मा बोल रहा है। इससे आपने को क्या मालूम होता है, एक भक्त में क्या क्या गुण रहना। पहला गुण है श्रद्धा रहना और निष्ठा के साथ भगवान को पूजन करना। निष्ठा बोले तो हर दिन हर समय परमात्मा के ध्यान में रहकर परमात्मा को पूजना। श्रद्धा बोले तो अपने को संसार में हर एक विषय में लगना पड़ना रहता है। वह कार्य करते हुए भी अपन भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर हर एक संसार के हर एक काम को अपन करते हुए भी भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर अपना मन को भगवान पे समर्पित करके सभी संसार के कार्यक्रम को पूर्ण करना चाहिए। यह श्रद्धा है। अब तीसरा श्लोक, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्ता पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। और भगवान बोल रहे हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धियों से सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वो संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी
मुझको ही प्राप्त करते होते हैं। यहाँ भक्त कैसा रहना है? इंद्रियों को अपने वश में करके रहना है। बोले तो अपना मन पूरा ध्यान परमात्मा के ऊपर ही रहना। जब मन परमात्मा के ऊपर रहता है, अपना इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म भी परमात्मा को ही पूजते हैं। यहाँ इस बात से आप लोग को क्या मालूम होता है? बोले तो परमात्मा के ऊपर मन लगा के हर एक काम को करना चाहिए। यह करने से अपना इंद्रिय जो है, इंद्रिय बोले तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय बोल के पांच इंद्रिय रहते हैं। यह पांच इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय यही मेन इंद्रिय है। यह मेन इंद्रियों से करने वाले जो भी कार्य है परमात्मा के ऊपर मन रख के करना चाहिए। यह परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा अपने भक्तों के बारे में बोल रहे हैं। और जो भी ऐसा भक्त है वहाँ सच्चिदानंद घन निराकार परब्रह्मा को ही पूछते ही रहता है और वह भगवान को ही प्राप्त कर लेता है अंतिम में। यह परमात्मा यह तीसरे श्लोक में बता रहा है कैसे भक्त अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रहकर भगवान को मन को समर्पित करके अपनी बुद्धि से मन को कंट्रोल में रख के और भगवान के ऊपर मन को केंद्रित करके कैसे पूजन करना चाहिए। यहाँ तीसरा श्लोक में श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को बता रहा है। यहाँ तक इस दिन के लिए काफी। सबको जय श्री कृष्ण।